ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया साधारण काल के 15वें रविवार में प्रवेश कर रही है। आज हमारे लिए प्रभु का यह आमंत्रण है कि हम उसकी बातों के प्रचार के लिए निकल पड़े, ताकि प्रभु की बातों को सुनकर अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिले। लोग प्रभु के पीछे चले, लोग उनके आदर्शों पर चलकर सुख और शांति पाए और अपना जीवन सफल बनाए। आपने प्रभु के दिव्य वचनों पर गौर किया है। आज के सुसमाचार में वर्णित घटना के बारे में बातें करते हुए हम लोगों को यह कहते हुए सुनते हैं कि यीशु अपने शिष्यों को अपना संदेश देने के लिए भेजते हैं। प्रभु चाहते हैं कि हम उनके प्रेम के संदेश को दुनिया के कोने कोने में फैलाएं। ना केवल जगत गुरु यीशु, लेकिन हर गुरु या हर भला व्यक्ति यही चाहता है कि उसके शिष्य उसकी बातों को सीखे, उसके द्वारा सिखाए गए मूल्यों और सिद्धांतों को दूसरों को बताए, ताकि भलाई का साम्राज्य फले फूले। एक बार युवाओं का एक समूह जो सारे देश से इकट्ठे हुए थे, उस समूह में एक प्रश्न उठा कि कैसे हम ईश्वर के सुसमाचार को फैला सकते हैं। उस समूह में कई युवाओं का उत्तर आया। कई लोग बोले, हम बाइबल को बांट सकते हैं, बाइबल को बांटकर ईश्वर का प्रचार कर सकते हैं। कई लोग 20वीं सदी के सुसमाचार प्रचार तरीकों की बातें की। कई लोग साहित्य और कई प्रकार के उत्तर युवाओं के द्वारा आया। और उसी बीच से एक युवा जो अफ्रीका से थी, वह बोली, जब हम प्रभु यीशु के राज्य को अपने गांव में ले जाना चाहते हैं तो हम उन्हें किताबें नहीं भेजते, हम एक ख्रिस्तीय परिवार को लेकर गांव में रहने के लिए भेजते हैं और वे वहां रहकर गांव में ईश्वर का राज्य फैलाते हैं और वे ख्रिस्त का अनुसरण करते हैं। आज प्रभु के इन निर्देशों में निहित 5 बिंदुओं पर हम विचार करेंगे। पहला है गृह त्याग। सबसे पहले प्रभु कहते हैं कि हमें लोगों तक पहुंचना है, हमें घर घर जाना है। ऐसा करने के लिए हमें अपना घर छोड़ना पड़ेगा। यीशु का मानना था कि यदि हम प्रचारक हैं, यदि हम चाहते हैं कि लोग ईश्वर को जाने पहचाने और उनकी इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताए, तो यह आवश्यक है, हमें उनके पास जाना है। कई बार ऐसा सुनने को मिलता है कि हम आशा करते हैं कि लोग हमारे दरवाजे पर आए ताकि हम उन्हें जीवन के मोतियों को बांट सकें, परंतु प्रभु के अनुसार सुसमाचार प्रचार का या जीवन में कुछ भी बड़ा हासिल करने का छोटा पर महत्वपूर्ण नुस्खा है कि हम बाहर निकले। दूसरा है 2 by 2, मतलब 2-2 शिष्य। हम प्रभु की दूसरी बात पर गौर करें। यह देखकर आपको आश्चर्य होगा कि प्रभु क्यों अपने शिष्यों को 2-2 करके भेज रहे हैं। इस संदर्भ में पहली बात जानने योग्य है, वह यह है कि उन दिनों में यहूदी और ग्रीक परंपरा में जब कोई संदेश भेजा जाता था तो साधारणतः 2 व्यक्तियों को भेजा जाता था, यह सुनिश्चित करने के लिए कि समाचार निश्चित रूप से पहुंचा है कि नहीं। अगर एक को कुछ हो गया तो दूसरा उस मिशन को पूरा करेगा, या फिर एक को कुछ हो गया तो दूसरा उसकी सहायता करेगा। आज हमें प्रभु बताना चाहते हैं
कि सुसमाचार के प्रचार के लिए हमें एक दूसरे से सहयोग लेने की आवश्यकता है। प्रभु बतलाते हैं कि आपसी सहयोग, समझदारी और प्रोत्साहन से भले कार्य को आगे बढ़ाया जा सकता है, दुनिया को बेहतर बनाया जा सकता है। तीसरा है, ईश्वर हमारे साथ है। हमें भूलना नहीं है कि ईश्वर हमारे साथ है। किसी भी मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए उचित कदम उठाकर घर से बाहर निकलना और दूसरों का सहयोग लेना जरूरी है। प्रभु हमें तीसरी बात बतलाना चाहते हैं, वह है जब आप कोई भी भला कार्य करने के लिए निकले तो यह अपने मन में रख ले कि आप अकेले नहीं हैं, ईश्वर आपके साथ है। आपको याद होगा सुसमाचार में लिखा है, ईश्वर ने अपने चेलों को अधिकार दिया। यह अधिकार ईश्वर की ओर से दिया गया। जब ईश्वर हमें अधिकार देते हैं तो वे हमें विवेक देते हैं कि हम जीवन के हर मोड़ में सही निर्णय ले सके और दृढ़तापूर्वक ईश्वरीय कार्य करते चले जाएं। कई बार हमने ऐसा अनुभव भी किया है कि ईश्वरीय कार्य करने वाले कम हैं या वे अकेले हैं या इससे कोई लाभ नहीं होता है, या कई बार धर्म करे सो धक्का पाए की स्थिति चरितार्थ होती है। फिर भी इस बात को हम कदापि नहीं भूले कि ईश्वर का कार्य रुकने वाला नहीं है। अगर शिष्य इस बात को ठीक से समझ ले कि वह अकेला नहीं है और ईश्वरीय आशीष उसके साथ है, तो मिशन आसान और संतोषप्रद हो जाएगा। चौथी बात यह है, हमें ईश्वर पर भरोसा रखना है और उसकी अच्छाई को अपने जीवन में देखना है। पांचवी बात, हम लोगों को पश्चाताप और हृदय परिवर्तन का संदेश देना है। प्रभु अपने शिष्यों को जब आदेश देते हैं तो उन्हें इस बात को साफ साफ बतलाते हैं कि क्या क्या करना है और क्या क्या लेकर जाना है। यीशु चाहते हैं कि उसके शिष्य कम से कम सामान अपने साथ ले चले ताकि उनका ध्यान अपने मिशन पर रहे, न कि भौतिक सुख सुविधाओं पर। वे पूरे उत्साह से प्रभु के सुसमाचार के बारे में बता सके। यीशु का मानना है कि यदि व्यक्ति के पास कम से कम वस्तुएं हो तो लौकिक चीजों में कम ध्यान देंगे और आध्यात्मिक बातों में अपना ध्यान लगा सकेंगे। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारे सामने प्रभु की एक पुकार है कि हम ईश्वर का अनुसरण करें और करना सीखें, ईश्वर के राज्य का प्रचार करें। हम प्रभु के लिए अपने घर से बाहर कदम रखें, दुनिया के भले लोगों से सहयोग मांगे और सहयोग दें। इस बात को याद रखें कि प्रभु हमारे साथ है। किसी भी चीज या लोगों पर आसक्त न हो जाए और सबों के हृदय परिवर्तन के लिए कार्य करें। अगर हमने ऐसा करना आरंभ किया तो एक ऐसा दीप जलेगा जिससे एक और तो खुद को शांति मिलेगी, साथ ही जग भी इसके आलोक से जगमगा उठेगा। एक नई दुनिया का निर्माण होगा जिसका आधार होगा यीशु की शिक्षा, उसके मूल्य और उसके सिद्धांत अर्थात प्रेम, दया, क्षमा।